नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो इंडिया ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन S-5 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के पहले 2 यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। S-5 क्लास सबमरीन जो अब बननी शुरू हो चुकी है, साइज और कैपेबिलिटी दोनों में एग्जिस्टिंग अरिहंत क्लास से काफ़ी आगे होंगी। S-5 सबमरीन का डिस्प्लेसमेंट लगभग 13,500 टन बताया जा रहा है, जो अरिहंत क्लास से लगभग डबल है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है बड़ी सबमरीन, ज़्यादा पावरफुल रिएक्टर, ज़्यादा मिसाइल्स और सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा इंडोरेंस। ये सबमरीन ज़्यादा टाइम तक बिना सरफेस पर आए गहरे समुद्र में पेट्रोलिंग कर सकेंगी। बड़ी साइज की वजह से S-5 सबमरीन लॉन्ग रेंज SLBM को कैरी कर सकेंगी, जिससे इंडियन नेवी को इंडियन ओशन के सेफ एरियाज में रहकर ही स्ट्रेटेजिक टारगेट को कवर करने का ऑप्शन मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया को अपनी सबमरीन्स को रिस्की वाटर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट्स के हिसाब से पहली S-5 क्लास सबमरीन 2030 के शुरुआत में सर्विस में आ सकती है। इस प्रोग्राम का एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि इंडिया अब लर्निंग फेज से आगे बढ़ चुका है। अरिहंत प्रोग्राम के दौरान जो टेक्निकल इश्यूज, डिलेज और डिज़ाइन चैलेंजेस आए थे, उन सब से काफ़ी लेसन मिल चुके हैं। S-5 क्लास सबमरीन के डिज़ाइन में उन्हीं लेसन्स को अप्लाई किया जा रहा है, चाहे वो रिएक्टर परफॉर्मेंस हो, सबमरीन की स्टिल्थ हो या कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स। अगली खबर की बात करें तो रसिया ने इस बार डिप्लोमेसी को एक काफ़ी क्रिएटिव तरीके से शो किया है, जहां रशियन एम्बेसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट की, जिसमें व्लादिमीर पुतिन को सेंटा क्लॉज के रूप में दिखाया गया है। वीडियो के साथ जो कैप्शन लिखा गया उसमें क्लियरली कहा गया कि रसिया अपने फ्रेंड्स को काफ़ी अच्छे गिफ्ट देता है और जो नॉटी होते हैं उनके लिए भी कुछ अलग प्लान होता है। ये लाइन ही बता देती है कि ये सिर्फ क्रिसमस ग्रीटिंग्स नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल वे में एक सिग्नल भी है। वीडियो के अंदर दुनिया के अलग अलग लीडर्स को अलग अलग गिफ्ट्स मिलते हुए दिखाया गया है। चाइना के लिए इकोनॉमिक सिंबल दिखाए जाते हैं, जो रसिया चाइना पार्टनरशिप को हाईलाइट करता है, लेकिन इंडिया का सीन सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करता है। यहाँ PM मोदी को सेंटा पुतिन की तरफ से SA-57E का डिटेल्ड स्केल मॉडल गिफ्ट मिलता हुआ दिखाया गया है। वैसे ये कोई रैंडमली नहीं है। रसिया पूरे 2025 में इंडिया को SA-57E 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर ऑफर करता रहा है, वो भी सिर्फ सेल के रूप में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इंडियन सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ। इस AI वीडियो के थ्रू बिना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए ही दुनिया को दिखा दिया गया कि इंडिया के लिए रसिया का डिफेंस ऑफर कितना सीरियस है। पर इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट का सिलेक्शन इमोशन पर बेस्ड नहीं हो सकता, बल्कि कैपेबिलिटी, इंजन मैच्योरिटी, टाइमलाइंस, कॉस्ट और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी जैसे फैक्टर्स पर बेस्ड होगा। लेकिन ये भी सच है कि रसिया इस वीडियो के जरिए अपनी इंटेंट को पब्लिक डोमेन में क्लियरली रख रहा है। वो ये दिखाना चाह रहा है कि इंडिया सिर्फ एक कस्टमर नहीं है, बल्कि उनके लिए एक ऐसा पार्टनर है जिसके साथ वो हाई एंड टेक्नोलॉजी शेयर करने को तक तैयार हैं। अगली खबर की बात करें तो उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से इंडियन आर्मी के पिनाका सिस्टम के लिए डेवलप की गई पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट यानी LRGR-120 का मेडन फ्लाइट टेस्ट फुल्ली सक्सेसफुल रहा है। इस टेस्ट में रॉकेट ने अपना मैक्सिमम 120 किलोमीटर का रेंज अचीव किया और टारगेट को हाई एक्यूरेसी के साथ हिट किया। इस रॉकेट को DRDO के मल्टीपल लैब्स ने मिलकर डेवलप किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रॉकेट एग्जिस्टिंग पिनाका लॉन्चर से ही फायर होता है, मतलब आर्मी को नए लॉन्चर, नए व्हीकल्स या अलग लॉजिस्टिक चेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही लॉन्चर से शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज पिनाका रॉकेट फायर किए जा सकते हैं, जो बैटलफील्ड पर फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी बढ़ा देते हैं। गाइडेड पिनाका का मतलब है आर्टिलरी फायर में कम रॉकेट के साथ ज़्यादा प्रीसाइज डैमेज। पहले एरिया सैचुरेशन पर फोकस होता था, अब पॉइंट टारगेट्स जैसे एनिमी कमांड पोस्ट, लॉजिस्टिक हब्स और हाई वैल्यू इंस्टॉलेशंस को एक्यूरेटली हिट किया जा सकता है। और साथ ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस अचीवमेंट को गेम चेंजर बताया है। अगली खबर की बात करें तो रसिया ने एक बार फिर इंडिया को अपना S-350 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ऑफर किया है, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऑप्शन के साथ।
ये ऑफर रोस्टेक के क्लोज सोर्सेज के थ्रू सामने आया है। इस प्रपोजल का एम S400 को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि उसके साथ एक और स्ट्रॉन्ग लेयर ऐड करना है। इंडिया ऑलरेडी S400 ऑपरेट कर रहा है, जो लॉन्ग रेंज और हाई अल्टीट्यूड थ्रेट्स के लिए काफ़ी पावरफुल सिस्टम है। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ लॉन्ग रेंज डिफेंस काफ़ी नहीं होती। ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और सैचुरेशन अटैक्स के लिए मीडियम रेंज और हाईली रिस्पॉन्सिव सिस्टम्स चाहिए होते हैं। यहीं पर S350 फिट हो जाता है। S350 पुराने S300 सिस्टम के कंपैरिजन में काफ़ी मॉडर्न है। इसमें एसा रडार, बेटर फायर कंट्रोल सिस्टम और ऐसे मिसाइल्स हैं जो एक साथ मल्टीपल टारगेट को इंगेज कर सकते हैं। ये सिस्टम जल्दी डिप्लॉय हो सकता है और रैपिडली रीपोजिशन भी किया जा सकता है। इंडिया के लिए ये एक प्रैक्टिकल नियर टर्म सॉल्यूशन हो सकता है जो एग्जिस्टिंग S400 नेटवर्क के साथ स्मूथली इंटीग्रेट हो जाएगा। आगे चल के इंडिया लॉन्ग टर्म में S500 या अपने इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पर फोकस रखेगा, लेकिन S350 एक रियलिस्टिक ऑप्शन है जो तुरंत कैपेबिलिटी ऐड कर सकता है। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।